अनकहे जज्बात। मैं हूं आपकी होस्ट रसिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रसिका और आप सुन रहे हैं अनकहे जज्बात। रात का यह समय हमें हमारे यादों की गलियों में ले जाता है, जहां बीते हुए लम्हों की परछाइयां हमें घेर लेती है। इन लम्हों में छुपे जज्बातों को हम शायरी और कविताओं के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक अनमोल रचना के साथ, जो उन पुराने दिलों की याद दिलाती है। पहली कविता आज हम सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत की, जो प्रकृति और प्रेम को लेकर अपने बेहद संवेदनशील विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह रचना आपको बीते हुए दिनों की याद दिलाएगी। वह मधुर मधुर मेरे दीपक जल, वह मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्राणों में आलोक भरे, उड़के तम को पल पल हर ले, उड़के तम को पल पल हर ले, प्रकृति के चरणों में आकर। वह मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्राणों में आलोक भरे, वह मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्राणों में आलोक भरे, उड़के तम को पल पल हर ले, प्रकृति के चरणों में आकर। सुमित्रा नंदन पंत जी की यह कविता हमें याद दिलाती है कि जैसे दीपक की लौ अंधेरे को मिटाती है, वैसे ही हमारी यादें जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी बनकर आती है। यह कविता प्रकृति और जीवन के बीच के अनोखे संबंध को दर्शाती है। दोस्तों, यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और अतीत के उन लम्हों में वापस ले जाती है जिनमें हमने अपने सबसे प्यारे जज्बातों को महसूस किया था। कभी यह जज्बात प्यार के होते हैं, कभी विरह के। इसी विरह को अपनी कविताओं में अनोखे ढंग से पिरोया जायसी ने। उनकी कालजयी कृति पद्मावत में प्रेम और बिछोह की भावनाएं बखूबी उकेरे गई है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे ही रुचे, शीश दे ले जाए। जायसी की इस अमर रचना में प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो न बाजार में खरीदी जा सकती है, न ही किसी और से प्राप्त की जा सकती है। यह एक ऐसी अनमोल चीज है जो त्याग और समर्पण की मांग करती है। प्रेम और बिछोह की इन गहरी भावनाओं के साथ ही जिंदगी में कभी कभी एक नई राह भी दिखाई देती है। हम आशाओं से भरे होते हैं और एक नई सुबह का इंतजार करते हैं। यह इंतजार कितना भी लंबा क्यों ना हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं में आशा का अद्भुत चित्रण किया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रह गए केवल शुष्क कंठ। स्नेह निर्जर बह गया है, रह गए केवल शुष्क कंठ, वीरानों में अनसुना सा दर्द भरा संगीत गूंजता, वीरानों में अनसुना सा दर्द भरा संगीत गूंजता। निराला जी की यह कविता हमें उस समय की याद दिलाती है जब सब कुछ खोया सा महसूस होता है, परंतु फिर भी भीतर कहीं ना कहीं आशा का एक छोटा सा दीपक जलता रहता है। यही दीपक हमें जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने का साहस देता है। दोस्तों, जिंदगी का यह सफर ऐसा ही है। कभी हम बीते हुए लम्हों की यादों में खो जाते हैं, तो कभी उम्मीद और विश्वास के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आज की अंतिम रचना सुनते हैं गुलजार साहब की, जो अपने सरल शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी यह कविता जीवन की सच्चाइयों, आशाओं को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जहाँ किए हुए, बैठे रहे तसव्वुरे जहाँ किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन।
गुलजार साहब की ये पंक्तियाँ हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब जिंदगी में फुर्सत थी, एक ऐसा समय जब हम सिर्फ अपने ख्यालों में खोए रह सकते थे। यह कविता हमें सिखाती है कि जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी हमें ठहरना चाहिए और उन लम्हों को जीना चाहिए जो हमें सुकून देते हैं। तो दोस्तों, इस रात के सफर में हमने यादों, प्रेम, विरह और आशा की अनकही भावनाओं को महसूस किया। हमें उम्मीद है कि इन कविताओं और शायरियों ने आपके दिल के अनकहे जज्बातों को जरूर छुआ होगा। मैं हूँ रसिका और आप सुन रहे थे अनकहे जज्बात। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि और मीठे सपनों की दुआ।